बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वो ये है कि काफ़ी अरसे से हम इल्म तौक़ीद के बारे में ऐलान कर रहे थे कि अनकरीब हम इल्म तौक़ीद शुरू कर रहे हैं। तो आज ये आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम इल्म तौक़ीद कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं। इल्म तौक़ीद क्या होता है, आज हम इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आपको मुख्तसर से अंदाज के अंदर, मुख्तसर से अल्फाज के अंदर, औक़ात के अंदर हम इंशाअल्लाह इल्म तौक़ीद को बयान करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा इल्म है, कई अफराद तो जानते भी होते हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत है कि जो इस चीज़ को नहीं जानती कि इल्म तौक़ीद क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इल्म तौक़ीद के बारे में आपको बता दें। आपने देखा होगा कि मस्जिदों के अंदर नमाजों के औक़ात के कैलेंडर लगे हुए होते हैं। ये जो कैलेंडर होते हैं बेसिकली ये इल्म तौक़ीद की बुनियाद पर ही बनाए जाते हैं। अब पहला एक दौर था कि जिसके अंदर ये कैलेंडर नहीं होते थे, बल्कि लोग क्या करता था, लोग जाता था बाकायदा तौर पर एक ऊंची जगह खड़े होकर वो सूरज के तुलू होने को, सूरज के गुरूब होने को, और इसी तरह ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, इशा का, और आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो सुबह के वक्त बाकायदा तौर पर सुबह सादिक का वो मुशाहदा करते थे। जब हमारे उलमा ने देखा कि जनाब एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसके अंदर हमारे लिए मुशाहदा करना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। आप अब देख रहे हैं कि ये वक्त आ चुका है कि जनाब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े पहाड़ कई कई इलाकों के अंदर हैं, और वहाँ पर अगर मुशाहदा करना चाहें तो मुशाहदा करना बहुत दुश्वार है। तो अब सूरज का तुलू और गुरूब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक तुलू गुरूब का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम नमाज के औकात नहीं मालूम कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि फजर का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इशा मगरिब का वक्त शुरू हो चुका है। ये तो मैं सिर्फ तुलू गुरूब की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा ज़ोहर का टाइम है, असर का टाइम है, इशा का टाइम है। इन औकात को मालूम करने के लिए मुशाहदात की हाजत पड़ती है। वक्त मालूम करने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और वक्त भी चाहिए। तो हमारे उलमा ने बड़ी हम पर एक करम नवाजी की है कि उन्होंने इल्मी एतबार से, फ़नी एतबार से इल्म तौक़ीद वज़ा किया, बनाया, और फिर कुछ ऐसे फार्मूले उन्होंने ईजाद किए कि जिसकी बुनियाद पर हम पेश अज़ वक्त, यानी पहले से ही, एक तो यह है कि सूरज ने तुलू कल होना है, हमें कल मालूम करना है, लेकिन आज ही हम उन फार्मूलों की मदद से ये मालूम कर सकते हैं कि सूरज किस वक्त तुलू होगा या किस वक्त गुरूब होगा, या किस वक्त सुबह, किस वक्त सुबह सादिक है, इशा होगी, और असर और ज़ोहर का वक्त शुरू होगा। तो इन फार्मूलों की मदद से हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई। तो वो फार्मूले, अब हो सकता है किसी के जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो कि जनाब क्या वो फार्मूले ठीक भी हैं कि गलत है। हो सकता है कि हम जिस फार्मूले की मदद से वो कैलकुलेशन कर रहे हों तो हो सकता है सही ना हो। ये तो एक हिसाबी चीज़ है ना, हो सकता है वो ठीक ना हो। तो आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूं कि जनाब ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे उलमा ने साल हा साल कई बरस तक बाकायदा मुशाहदात किए कि हम जिन फार्मूलों की मदद से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या ये मुशाहदे के मुताबिक भी है या नहीं। तो लिहाजा कई साल गुजारने के बाद फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब हमने जो कैलकुलेशन की है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब चाहे उस कैलकुलेशन को आप लाहौर के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल करें, आप अमेरिका के लिए किसी सिटी के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी दुनिया के अंदर आप किसी मकाम के लिए अगर तुलू और गुरूब सूरज का मालूम करना चाहते हैं या औकात मालूम करना चाहते हैं तो आप बासानी मालूम कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक कि मिनट तो बड़ी दूर की बात है, आप सेकंड के अंदर भी गलती नहीं पड़ती, बल्कि उसका जो माइक्रो होता है उस माइक्रो के अंदर भी हम उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी मालूम कर सकते हैं।
تو اس طرح یہ جو مشاہدات ہمارے بزرگوں نے کیے اس کے مطابق ہی اس علم توقید کو بنایا گیا۔